हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। ये सुबह का पूजा हुआ था तो वही मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मैं सुबह पूजा की थी। सारा काम धाम करके ना मैं पूजे पे लग जाती हूँ, क्योंकि 9 दिन का फास्ट है मेरा ना, तो मतलब पूजा करना ही होता, मतलब डेली वैसे ही भी पूजा करती हूँ। फास्ट होता है ना तो कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो पूजा वूजा मैं कर चुकी थी, फिर मैं चाय नाश्ता सबको पिलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब मैं जा रही थी ना। मेरा बेसिन बहुत गंदा हो गया था तो मैं मतलब साफ़ नहीं कर पाई थी। सुबह जैसे झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ना, पोछा ओछा इस समय मतलब सुबह ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मतलब पूजा भी करना होता है और मतलब बच्चों की छुट्टी है ना, तो ज़्यादातर इसीलिए कि मतलब नाश्ता पानी का मतलब कोई जल्दबाजी नहीं होती है, तो मैं सुबह ही कर लेती थी। तो मतलब आज थोड़ा मुझे लेट हो गया था तो मैं फिर मतलब बेसिन नहीं साफ़ कर पाई थी। तो मैं चाय नाश्ता सबको देने के बाद फिर मैं लग गई थी ना कि मैं बेसिन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। गंदा हो गया था, मतलब 2 दिन हो गया था मैं साफ़ नहीं की थी। मैंने कहा कि थोड़ा मतलब देखती हूँ फिर साफ़ करूँ टाइम निकाल के ना। इस समय मतलब नवरात्र में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है ना कामों में, मतलब 2 बार बनाना होता है सब कुछ, तो इसीलिए नहीं कर पाई थी। फिर मैं ना बेसिन को मतलब अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ, जिससे बर्तन साफ़ करती हूँ ना मैं, तो उसी तार से ना, मैं तार वाले ब्रश से, तो मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ। तो मतलब मैं पोछा ओछा लगा चुकी थी ना, तो इसीलिए मैं पानी डाल के नहीं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पानी नीचे गिरेगा। अभी पोछा भी मतलब लग चुका था ना, तो मैं पोछे से मतलब साफ़ कर रही हूँ। तो पोछे से मतलब पानी लगा के अच्छे से मतलब पानी निचोड़ के ना फिर साफ़ कर रही हूँ, कि मतलब पानी नीचे ना गिरे और बेसिन भी अच्छे से मतलब साफ़ हो जाए। तो इसी तरह से मैंने अपने बेसिन को अच्छे से चमका दी हूँ, मतलब घिसड़-घिसड़ के बहुत अच्छे से साफ़ की हूँ। अब दिखने में अच्छा लगता है ना, मतलब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मंजन-वंजन लगा देते हैं सब कुछ, तो मतलब बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो डेली मतलब साफ़ ही करना पड़ता है। जैसे मैं 1-2 दिन मतलब ना कर पाऊँ तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये मतलब दोपहर का टाइम था, मैं सबको खाना-वाना खिलाने के बाद फिर लमसम 1 ओग बज रहे थे, फिर ना मैं फलाहार बनाने में लग गई थी। तो थोड़ा बहुत मतलब आलू चौकी थी ना, फिर मैं ये कुट्टू आटा का और थोड़ा आलू डाल के फिर वो मतलब थोड़ा बनाई थी टिक्की, पर ये सही से बना नहीं, निकल गया। मैंने कहा कोई नहीं, हमें ही खाना है, हम अच्छे से मतलब बन जाएगा फिर दोबारा जब बनाएंगे ना, तो इसीलिए नहीं बन पाया। मतलब ज़्यादा तेल नहीं डाली थी ना, मतलब ज़्यादा ऑयली मतलब खाते खाते ना मतलब परेशान हो चुकी हूँ मैं। तो ये शाम का टाइम था ना जब मैं सामान मंगाई थी। अभी चाय पानी नहीं बना है, मैं वही टाइम देख रही थी कि जल्दी से चाय वाय चढ़ा देती हूँ, पहले सामान खाली कर लूँ। आज फलाहार वाला नमकीन भी ख़त्म था ना, तो उसको भी बनाना था, तो थोड़ा ही बनाई हूँ कि चाय के साथ ले लूँ। फिर टाइम निकाल के ना कुछ मतलब बना के रख लूँगी, कि जितना दिन नवरात्र चले ना तो मतलब चलता रहा। डेली चाय बनाओ ना फिर नमकीन बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फल मंगाई थी और सब्जियां हैं और थोड़ा बहुत फलाहार का सामान मंगाई थी ना, तो वही सब खाली करना है। तो मैंने फल पहले ही निकाल के रख के मतलब धो दूँगी ना, धोने के बाद फिर मतलब साइड में रख दूँगी, ये पानी निकलता रहेगा। फिर मैं अब सब्ज़ी निकाल लूँगी। सब्ज़ी मतलब वो क्या होता है ना कि मतलब खाली हस्बैंड जी को खाना होता है और बच्चे हैं, मुझे मतलब मैं तो फास्ट रहता है मेरा ना, तो मैं वही सब खा लेती हूँ। जैसे कि लौकी वोकी बना ली, मतलब कुछ भी मतलब बना लेती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ। और ना खाओ ना तो काम भी बहुत होता है ना, तो मतलब कर नहीं पाती हूँ। फिर मूली वूली मतलब खीरा उरा यही आलू वालू मंगाई थी मैं सब बनाने के लिए। मैं मूली के पत्ते फेंकती नहीं हूँ ना, इसको साफ़ करके अच्छे से धो धा के फिर मैं ना सब्ज़ी बना लेती हूँ। मतलब मूली के पत्तों की सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसीलिए मतलब रख दी हूँ ना कि इसको साफ़ करने के बाद फिर अच्छे से सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर मतलब ये नींबू है, अदरक है, मतलब सारे सब्जियां मंगाई थी ना अदरक चाय वाय बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं सब निकाल के रख दे रही हूँ साइड में। फिर मतलब अभी उसको धो धा के रखी हूँ। और फिर ये फलाहार का मतलब सामान मंगाई हूँ, थोड़ा ख़त्म हो गया था ना, तो हवन ववन मंगा ली हूँ। और नवमी को मतलब हवन करती हूँ, तो इसीलिए मतलब नवरात्र होता है ना, तो मैं दोनों तरफ मतलब हवन करती हूँ। मतलब इधर वाले भी नवरात्र में, उधर वाले भी में, तो इसीलिए मैं हवन ववन पहले मंगा के रख ली हूँ कि मतलब भूलूँ ना मैं। तो सास मंगाई थी ना सामान, तो इसीलिए। और मिश्री और छुहारे मंगाए हूँ ना, भगवान को भोग चढ़ा देती हूँ सुबह शाम। और फल मतलब तो रहता ही है, पर मिश्री और छुहारे भी मतलब मंगा लेती हूँ।
भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। और मतलब हमारे पास थे ना वो मतलब मखाने वखाने थे हमारे पास, ये ख़त्म हो गए थे तो इसको ही मंगाई हूँ। तो उसको रख दी हूँ साइड में। मैं जा रही हूँ ना थोड़ा सा मतलब नमकीन बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी। तो मतलब मैं साबूदाने मतलब भून रही हूँ ना। मूँगफली का मतलब तेल सोयाबीन का तेल मंगाई थी ना मैं, तो उसी तेल में मतलब ये हम लोग सोयाबीन का तेल मतलब खाते हैं इसमें फलाहार में, तो इसीलिए उसी में मतलब भून रही हूँ मैं। अच्छे से भून जाए मतलब, तो साबूदाना भून गया था। अब इसी में थोड़ा सा मैं मूँगफली भून लूँगी कि इस टाइम चाय पीने का मतलब हो जाए। फिर मतलब टाइम निकाल के मैं सारा नमकीन बना के रख दूँगी। तो हमारा मूँगफली और साबूदाना दोनों भुन गया था। मैं साबूदाना इसी में डालने जा रही थी कि मतलब डाल के ना नमक वमक अच्छे से मतलब मिला दूँ, तो थोड़ा बहुत गिर गया हमारा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक और थोड़ा सा मतलब वो बुकनी बना के रखी हूँ, नमक उसे डाली हूँ मैं इसमें, मतलब थोड़ा तीखापन सा रहे, अच्छा लगे खाने में, तो बना के रख ली हूँ मैं। अब चाय भी हमारा मतलब उधर बन ही रहा था, बन गया है। देखिए गाइस मेरा चाय भी बहुत अच्छे से मतलब पक गया है। अब मैं चाय निकालने जा रही हूँ। चाय निकाल कर मतलब मैं लूँगी ना, मेरे हस्बैंड जी लेंगे। मेरा बड़ा वाला बेटा थोड़ा बहुत चाय पी लेता, मन करता है तो पी लेता, नहीं तो नहीं पीता है। तो आज उसका मन नहीं था ना चाय पीने का, तो मैंने कहा कोई नहीं तुम चाय मत पियो, मैं तुम्हें दूध दे दूँगी। तो उसको दूध और ब्रेड दी थी। दोनों बच्चे मतलब दूध और ब्रेड खाए थे। बोले थे कि ना मुझे दूध और ब्रेड खाना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम दूध ब्रेड खा लो, फिर ट्यूशन जाना है तुम्हें। तो ये मतलब दोनों ट्यूशन जा रहे हैं, मतलब मैं बाहर तक ही छोड़ती हूँ, बाकी खुद से दोनों लोग चले जाते हैं। बस पास में है मतलब बगल में ही है, ट्यूशन वाले मतलब पढ़ाते हैं ना, तो बगल में ही रहते हैं, तो वही पढ़ा देते हैं। तो ये दोनों लोग चले जाते हैं। देखिए गाइस इस समय ना हवा बहुत तेज़ चलता है, तो द्वार पे देखो बाहर कितना मतलब कूड़ा आ गया है। तो इसको अभी मतलब कोई बहारेगा मतलब झाड़ू लगा देगा ना। अभी मैं बाहर इतना जाती वाती नहीं हूँ ना, तो मतलब अभी कोई मतलब रहेगा ना द्वार पे तो झाड़ू लगाएगा। तो मेरे बच्चे दोनों चले गए हैं। मैं फटाफट से आ गई थी ना, कपड़े साफ़ की थी सुबह, उसको मैं जा रही हूँ फोल्ड करके रखने के लिए। और अभी बच्चे इस पे मतलब बेड पे कूद रहे थे ना, तो बहुत मतलब बेड भी मतलब सही करना है इसको। और दोनों मतलब ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। जितना मतलब बच्चों का छोटे कपड़े होते हैं ना, दोनों बच्चों का कपड़ा मैं अलग-अलग रखती हूँ, क्योंकि ढूँढने में ना आसानी रहे। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके कपड़े एक में कर दो तो मतलब मैं तो खुद ही ना ढूँढ पाऊँ और बच्चे क्या ढूँढ पाएँगे। तो इसलिए दोनों बच्चों का कपड़ा मैं अलग ही रखती हूँ कि अपने बच्चे को खुद चाहिए हो ना, तो मैं किसी काम में हूँ तो उनको चाहिए तो खुद भी ले सकते हैं। नहीं तो सारा समय मुझे ही दौड़ना पड़ता है, तो इसीलिए मैं अलग रखती हूँ। दोनों बच्चों के मतलब पैंट अलग रखती हूँ, टी शर्ट अलग रखती हूँ, बनियान अलग रखती हूँ। दोनों बच्चों के अलग-अलग सब सामान रखती हूँ कि बच्चों को आसानी से मिल जाए। फिर सब फोल्ड करने के बाद मैं चद्दर झाड़ रही हूँ। चद्दर झाड़ने के बाद मैं अच्छे से मतलब बिस्तर सेट कर दूँगी। फिर बिस्तर सेट वेट करने के बाद मैं ना करूँगी झाड़ू-वाड़ू करूँगी, किचन में सारे बर्तन हैं उसको साफ़ करूँगी मैं। बहुत ढेर सारा काम हो जाता है ना शाम को भी। आज मैं पूरे दिन का दिखाई हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि मैं पूरा दिन का पूरा नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मतलब आज मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा ही दिखाई हूँ, थोड़ा सुबह का, थोड़ा दोपहर का, थोड़ा शाम का, ऐसे ही करके मैं दिखाई हूँ, पूरा ब्लॉग तैयार की हूँ। क्योंकि मतलब आज मैं सोच रही थी ना कि मतलब कुछ नया दिखाऊँ, पर मैं कर नहीं पाई, तो इसलिए मैं यही थोड़ा-थोड़ा दिखाती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि डेली मतलब कुछ नया आपके साथ शेयर करूँ। फिर सब कुछ करने के बाद धूप आरती करने का टाइम हो गया था। फिर मेरे दोनों बच्चे भी मतलब आ गए थे पूजा करने के लिए। मत बोले मम्मी मैं भी साथ में करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। तो मैं आरती करने लगी। छोटा वाला बेटा मतलब ये घंटी बजाने के लिए बहुत परेशान होता, अब रोने लगा था, तो मैंने कहा दे दो इसे बजा ले। तो उसको भी बजाना था, इसको भी बजाना था, तो थोड़ी-थोड़ी देर दोनों बजाए। फिर दोनों लड़ने लगते ना, तो इसको मैं पकड़ कर अपने पास खींच ली थी कि मतलब मेरे पास आ जाओ। तो ये दोनों मतलब लड़ाई करने लगते हैं। तो यही दोनों मतलब जितनी देर आरती करे थे ना दोनों लोग एक दूसरे से मतलब लड़ते ही रहते थे। वो बोल रहा था मैं बजाऊंगा, वो बोल रहा था मैं बजाऊंगा। देखे गए छोटा वाला बेटा मुझे बीच बीच में परेशान कर रहा था। मैंने कहा आराम से पूजा कर लो, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। तब दोनों लोग चुप हुए थे, तो मैं अच्छे से पूजा कर पाई हूँ। देखिए गाइस मेरा पूजा मतलब हो गया है, ये शाम का है, संध्या का। आज लाइट भी नहीं थी ना, तो मतलब मंदिर में लाइट भी नहीं जल रहा है।
इधर सप्लाई ना केवल मतलब पावर बोर्ड का है, तो इधर मंदिर में ना पावर बोर्ड से ही मतलब लाइट जलता है अंदर का, इन्वर्टर वाला नहीं है इधर। तो मतलब दो मतलब होते हैं ना, एक पावर बोर्ड हो जाता है ये को, तो ये मंदिर का मैं प्लग ना पावर बोर्ड में लगा के रखी हूँ। तो इधर से मतलब इन्वर्टर वाला कनेक्शन नहीं है, तो लाइट रहता है ना तभी जलता है, नहीं रहता है तो मतलब नहीं जलता है। तो मेरे माता रानी है, दो माता रानी है मेरे, दो मूर्तियाँ हैं, मैंने अच्छे से मतलब तैयार करके रखी हूँ माता रानी को। फल वल चढ़ा दी हूँ माता रानी को, मतलब मैं जो हमारे पास होता है ना सब मैं उसी से भोग चढ़ा देती हूँ। भोग वोग चढ़ाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। इधर मैं ना कुट्टू आटा का मतलब पराठे बनाई थी, और मतलब इधर मैं जा रही हूँ फलाहार बनाने के लिए। मैं आज लौकी का फलाहार बनाऊँगी। मतलब आलू खाने का मन नहीं करता है ना किसी टाइम, मतलब आज 2-3 दिन मतलब इस टाइम उस टाइम आलू खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं मतलब ना किसी दिन लौकी बना लेती हूँ, किसी दिन मतलब लौकी का खीर बना लेती हूँ, किसी दिन ऐसे सब्जी बना लेती हूँ, आलू का फलाहार बना लेती हूँ। मतलब जो मतलब खाने का मन करता है ना, साबूदाना का खिचड़ी बना लेती हूँ, यही सब बना के ना मैं मतलब खा लेती हूँ। फिर मतलब मेरा फलाहार बन गया था, उधर हस्बैंड जी के लिए सब्जी मतलब बनाई हूँ, और इधर रोटी सेक रही हूँ ना। मतलब सब्जी बन चुका था, बस थोड़ा बहुत ही था, तो मैंने कहा जब तक रोटी बना रही हूँ तब तक चढ़ा ही रहे, बस जा रही हूँ सबको देने के लिए। वह सब लोग खाना खा लेंगे, अभी बच्चों को भी देना है ना, बच्चे मतलब जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को पहले बना कर दे देती हूँ ना कि बच्चे खा लें, फिर हस्बैंड जी के लिए मैं बाद में करती हूँ। मतलब सब्जी बनी रहती है ना, रोटी बाद में सेकती हूँ क्योंकि वो देर से खाते हैं। वो दुकान पे रहते हैं ना, तो देर से आते हैं, इसीलिए मतलब देर से खाते हैं। मतलब बहुत टाइम लग जाता है ना, कभी मतलब 10:30 बज जाते हैं, 10:45 बज जाते हैं रात में, तो बच्चे कहाँ तब तक जगें। तो इसलिए मैं बच्चों को जल्दी बना कर दे देती हूँ कि मतलब खा लें, वो जल्दी सो जाएं। फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद सबको जो बर्तन होते हैं ना सब समेट लेती हूँ, बस थोड़ा ही बचता है। तो मेरा फाइनली बन गया था खाना वाना।